ठीक है, देखो 2025 के मेंस की हम बात कर रहे हैं। हम 2024 का जो मेंस जिनका नहीं हुआ है उस बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, जो इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो उन पे बात करो तो वही सारी चीजें निकल के आती हैं, फिर हम प्रोडक्टिव बातें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले कुछ प्रोडक्टिव बातें करते हैं, फिर अनप्रोडक्टिव बातें करते हैं। देखो, प्रोडक्टिव बात में सबसे पहला पॉइंट याद रखना मेंस की तैयारी में, आज से कोशिश करो टॉपर्स, यूपीएससी टॉपर्स की रोज 2 या 3 क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं। अब आप कहोगे कहां से मिलेंगे यूपीएससी, तो जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, विजन आईएएस है, फॉरम आईएएस है, आप क्या करो उनकी वेबसाइट गूगल पे सर्च करना और लिखना कि टॉपर्स कॉपी। अब इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो सब्जेक्ट वीक है, आपका जो सब्जेक्ट वीक है उसको स्टार्टिंग करना पड़ना, और 3 क्वेश्चन पढ़ने में आपको 15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, और उनको लिखोगे भी तो 15 मिनट और लग जाएंगे, तो 30 मिनट हमको टॉपर्स कॉपी को रीड करना है और राइट करना है। यहां पे डिस्क्लेमर है, आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, और ये मार्च तक करेंगे, 15 मार्च तक। मैं आई रिपीट, देखो सब कैमरा ऑन कर लो, तभी मुझे बताने में अच्छा लगता है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि किसी दूसरे ग्रह के लोगों से बात चल रही है। एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए, मुझे बहुत बार बोलना पड़ रहा है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, कैमरा जब हो नहीं रहा है फिर वो अलग इशू है। टेक्निकल भाई, टेक्नोलॉजिकली अपडेट होना बहुत जरूरी है इस जिंदगी में, वरना पीछे होते चले जाएंगे। मोदी जी इलेक्शन भी जीत रहे हैं। शिखा, आप इंटरव्यू में भी थे, मैंने आपको लिंक शेयर कर दी थी क्या इसकी? यस सर, आपने की थी क्योंकि मेंस भी देना है ना, तो इसलिए। अच्छा, चलो कोई नहीं, बट अभी 10 दिन हम वहां तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। आज आप कर लो, बट वो 10 दिन अच्छे से करने हैं। ठीक है ना, उस पर बात कर लेंगे। अच्छा, अब सुनो, पहला मैंने बोला कि टॉपर्स कॉपी आधा घंटा डेली रीड करनी है। 15 मिनट रीड करो, 15 मिनट राइट करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग गलती क्या करते हैं, पूरे पूरे दिन टॉपर्स कॉपी रीड कर रहे हैं। विजन से उठा लेना या फॉरम से उठा लेना, जो भी आपको अच्छी कोचिंग्स लगती हैं जहां पे टॉपर्स कॉपी, यूपीएससी के टॉपर पढ़ने हैं, यूपी पीसीएस के नहीं। ठीक है, इसमें क्या पॉइंट बोला था कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, रीइंफोर्स करो इसे, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस सब्जेक्ट की टॉपर्स कॉपी पढ़नी है। ठीक है, अब जब आप देख रहे हो, देखो एक बार फिर कुछ नए बच्चे जुड़ गए। अ, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि हम जब आप टॉपर्स कॉपी पढ़ोगे तो एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि वो बहुत सिंपल लिखते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं, बोल बच्चन नहीं करते। तो हमें सिंपल लिखना है अपना आंसर, टू द पॉइंट लिखना है, जितने आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं, जितने सुप्रीम कोर्ट के केस यूज कर सकते हैं वो करेंगे, और करंट के एग्जाम्पल्स यूज करेंगे। ठीक है, अगर पूरे क्वेश्चन में हमने पुराने पुराने एग्जाम्पल्स यूज किए और एक भी करंट का एग्जाम्पल्स यूज कर दिया तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। 2 पॉइंट हो गए, टॉपर्स कॉपी, करंट का एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जो पहला होना चाहिए था, अगर मैं भी आप लोगों से पूछूं कि आपको बाई हार्ट सिलेबस याद है 6 सब्जेक्ट का, अगर किसी को 50% याद है तो थंब रेज करें। इसकी मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा। किसी को याद है, नहीं याद है किसी को? अब देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, जब हम कहते हैं ना कि हमें सिंपल रहना है, ठीक है ना, आंसर को इंक्लूसिव बनाना है, तो वो कैसे बनता है, जब हमें सिलेबस याद होता है, सोचें और सारे पॉइंट सिलेबस के याद हो जाएं, रिकॉल हो जाएं, तो हमारे पॉइंट जनरेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। 10-15 पॉइंट जनरेट हो जाते हैं अगर सिलेबस याद होता है तो, और आंसर इंक्लूसिव निकल के आता है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स निकल के आते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि सिलेबस अभी तक किसने पूरा एक बार लिखा है? एक बार। आप अगर कहोगे ना, मैं अगर अभी आपको शेयर करूंगा ना ऑडियोज वगैरह जो मेंटरशिप में है, आप यकीन मानो 40-40 बार लिख चुके हैं।
40-40 बार ऑडियो बनाइए, इतनी जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट 5 बार तो लिख लो एग्जाम से पहले तक। 2 बार देख के लिख लो, 3 बार बिना देखे लिख लो, ठीक है ना। और उसके बाद जब भी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो 10 मिनट चलो सिलेबस लिख लेता हूं बिना देखे, ठीक है, चलेगा? क्लियर हुआ? अमर 3 पॉइंट हो गए। सिलेबस, सिलेबस को पकड़ के रखो। किसी के पास अभी प्रिंट आउट है सिलेबस का? है, गुड। इसका क्या करना, अभी क्लास खत्म होने के बाद पूरे सिलेबस की 10 मिनट की एक ऑडियो बना के सब सेंड करना, ठीक है, कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है देख के बोलना, और 10 मिनट की ऑडियो बनाना, और हर 3 दिन के बाद ऐसी ऑडियो हमें बनानी है, ठीक है। सिलेबस हो गया, टॉपर्स कॉपी हो गई, और थर्ड पॉइंट क्या था, करंट के एग्जांपल्स हो गए। अभी मैं करंट के एग्जांपल्स बताऊंगा कहां से उठाने हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका बजट। बजट को ना, ये 23 पेज का एक डॉक्यूमेंट आया है, बजट को प्रिंट आउट करा के अपने सामने रखो। अगर पॉसिबल होगा तो इसका मैं एक ओपन सेशन कराऊंगा बजट का, जिसमें पूरे बजट को आपके सिलेबस से लिंक करा दूंगा कि इस बजट को इस एग्जांपल के साथ, इस पॉइंट के साथ लिंक करो, ठीक है ना। तो सारे एग्जांपल्स आपके करंट के फिट हो जाएंगे उसमें, जितनी भी स्कीम्स हैं। क्लियर? अभी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई मिशन आया है बजट में, याद है? बायो फार्मा शक्ति, ठीक है। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कुछ आया है अभी बजट में, याद है किसी को? यार ऐसे मत बोलो यार, अगर कुछ रेस्पॉन्स नहीं करोगे ना थंब रेज करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अर्बनाइजेशन पढ़ा है बजट किसी ने? नहीं, तो बजट पढ़ो। 23 पेज का डॉक्यूमेंट है, और उस 23 पेज को 2 पेज में कन्वर्ट करो, ठीक है। उसमें 7 हेड्स दिए गए हैं, आप क्या करो, 7 हेड्स को ना छोटे छोटे पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। 7 हेड्स, एक हेड्स के नीचे जो 2-3 मेन हेडिंग्स दी गई हैं उनको लिख लो। एग्जाम में अगर वो हेडिंग्स भी आपको याद आ गई ना, तो आपका आंसर करंट ओरिएंटेड हो जाता है, ठीक है। जैसे को मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो बजट में ये दिख रहा है ना, ये 7 हेडिंग दी गई हैं, देखा है ना 23 पेज का डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है कि इन 7 हेडिंग को ना एक पेज पे लिखो, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के। अब इन हेडिंग के अंदर जो जो पॉइंट दिए गए हैं, उन उन पॉइंट को बस नोट डाउन कर लो सबसे पहले, कि हमें एटलीस्ट पॉइंट याद हो जाए, ठीक है। क्लियर हो गया? सूरज क्लियर हो रहा है? क्या क्या रिपीट करो आप, क्या क्या पॉइंट हमने देखे, रीइंफोर्स करना है पूरी प्रिपरेशन में। लाइब्रेरी में हो? अच्छा फिर ठीक है, चलेगा। रिजवान आप रूम पे हो, बताओ क्या क्या पॉइंट थे। सर फर्स्ट पॉइंट इज टॉपर कॉपी पढ़नी है 2 to 3 क्वेश्चंस पर डे फॉर मैक्सिमम 30 मिनट्स। और दूसरा पॉइंट था सर करंट के एग्जांपल्स देखने हैं और कोट करने हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मैक्स टू मैक्स जितना पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट था कि सिलेबस को मेमोराइज करना है ढंग से और एटलीस्ट ट्राई टू राइट इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। फोर्थ पॉइंट इज बजट को सर कंसाइज करना है अप टू मैक्स 2.5 पेजेस। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिफ्थ पॉइंट, उसका हिंदी पे बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के बाद, कि 1 घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की हैबिट बिल्डअप करनी है। अब 1 घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कैसे है वो जरूर समझ लो। मैंने विजयान आपको कहीं देखा हुआ है, आपने पहले कोई क्लास अटेंड की है क्या? सर। अच्छा ठीक है। तो क्या कह रहा था, 1 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जैसे ही आपने अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग आज से 1 घंटे डेली करना शुरू किया, यकीन मानना आपका पेपर टाइम से पहले कंप्लीट होगा, बहुत अच्छा आंसर निकल के आएगा और बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए करना कैसे है मैं बताता हूँ। ये बहुत नेसेंट तरीका बता रहा हूँ, वो धीरे धीरे करके आप कॉम्प्लेक्स करोगे, ठीक है। अब कैसे करना है, आपने सिलेबस का पॉइंट उठाया कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर पर गवर्नमेंट का कोई एक्ट है क्या? आपने एक्ट लिख दिया, एक आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एक्ट है, ठीक है। एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट का आर्टिकल क्या है? पार्लियामेंट ने रिसेंटली कोई एक्ट बनाया है, वो एक्ट वुमेन से रिलेटेड है। वुमेन का कौन सा आर्टिकल है? वुमेन कौन से सिलेबस, जीएसके के सिलेबस में दी गई है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ये 1 घंटा
आपको अपने पूरे 6 सिलेबस को लिंक करते हुए पढ़ना है और बिना मतलब कोई बुक सामने नहीं रखनी, ऐसे 4-5 पेज सामने रख लेना और वो 4-5 पेज 1 घंटे में खत्म हो जाने चाहिए। शुरू में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन करना जैसे ही शुरू करोगे ना, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। समझ में आया? थम्स अप कर दो अगर क्लियर हुआ है तो। ठीक है, एक बार चंद्रेश, अक्षय, वैशाली, जियोलॉजी, अमन, श्रुति। हेलो प्रभात, कैसे हो? माइक म्यूट है। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक हो तो गया। मैं ये कहूंगा कि ये लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, तभी आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और पूरे आंसर्स में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। ठीक है, अब एक 6वां पॉइंट लिखो जो मैं सबसे बोलता हूं, एक डायरी ले लो छोटी सी। ठीक है, उस डायरी में आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है, रात को बस वो टॉपिक मेंशन कर लो कि मैंने आज से 5-6 टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, अब सुबह उठ के उसी डायरी के उन पेजों को देखना है और सोचना है मुझे कितना याद है। 5-10 मिनट सोच लेना है, कॉपी नहीं खोलनी कोई भी, बस उन डायरी के पेज खोलने हैं, उन 5 टॉपिक या 6 टॉपिक 7 टॉपिक जो भी पढ़े आपने, उनको बस रिकॉल करना है क्या क्या मुझे याद है। देखो, जितना अपने दिमाग को बार बार प्रेशर क्रिएट करोगे ना, उतना एग्जाम में 4 दिन दर्द नहीं होगा, आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड हो जाएगा। तो वो डायरी एक मेंटेन करो, और इससे एक बेनिफिट और होता है डायरी से। जैसे हमने आज सेकुलरिज्म पढ़ा, पता लगा कल भी सेकुलरिज्म पढ़ रहे हैं, परसों भी सेकुलरिज्म पढ़ रहे हैं, तो उस डायरी में ये पता लग जाएगा, अच्छा सेकुलरिज्म हमने पूरी प्रिपरेशन में 10 बार पढ़ लिया। ठीक है, और साइंस एंड टेक को एक भी बार नहीं पढ़ा। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, जस्टिस नहीं करोगे सब्जेक्ट के साथ, मार्क्स नहीं आएंगे। जस्टिस मतलब आपको जाके वहां भी जस्टिस करना है, सेम हर सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करो। और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, गलती ये करते हैं कि हम एक सब्जेक्ट को इतना ओवरडू कर देते हैं, बाकी सब्जेक्ट को भूल जाते हैं और हमें याद भी नहीं रहता, इसलिए डायरी मेंटेन करनी है। चलेगा? ठीक है अमन, कितने पॉइंट सुने आपने? आपने कितने पॉइंट सुने अमन? चलो कोई नहीं, आपका माइक म्यूट और आप, मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है। ठीक है, ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 6। अब 7वां पॉइंट निकल के आता है कि यार कई लोग ये कहते हैं कि यार नोट्स का क्या करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, नोट्स कलेक्शन मत करना कहीं से, प्रिंट आउट निकाल निकाल के मत रखना। आपको करना क्या है, कोई चीज अच्छी लग रही है, उसमें से 7-8 पॉइंट निकालो और उसको फाड़ के फेंक दो, वो कलेक्ट नहीं करना। ठीक है, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स में गारंटी दे रहा हूं आपको क्राइसिस के टाइम पे याद आएंगे। अगर किसी और के नोट्स को बार बार पढ़ रहे हो ना, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं होता। किसी और के नोट्स को पहले खुद से लिखो, खुद से लिखने के बाद आप देखना उसको रिवाइज करो, गारंटी है पेपर में इतना भी याद आएगा, अच्छा इस कोने पे ये वाला वर्ड लिखा हुआ है। तो जितनी भी पीडीएफ हैं आपको अच्छी लग रही है, उसमें से कंटेंट निकाल लो और उन पीडीएफ को डिस्पोज कर दो। ठीक है, और ये गलतियां मुझे लग रहा है सारे ही कर रहे हैं, दूसरे के नोट्स का प्रिंट आउट निकाल निकाल के। भाई अपने हाथ से लिख लो, 40 दिन बहुत होते हैं, रिप्रोड्यूस कर ले जाओगे, जितना रिप्रोड्यूस करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब नोट्स की बारी और आती है कि आप पूरे दिन में कितने नोट्स बनाए। तो कोई ऐसे 4 या 5 टॉपिक फाइंड आउट कर लिया करो, और उस टॉपिक 4 या 5 टॉपिक में 1.5 घंटे का टाइम लो, और 1.5 घंटे में 4-5 टॉपिक जो आपके वीक हैं, जो आपको लगता है इसमें मेरे पास कंटेंट नहीं है, 4-5 टॉपिक 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, उसके नोट्स बना दो, इससे ज्यादा नहीं। जितने हो जाए उतने, मैं 40 दिन में जितनी मेहनत कर पाऊंगा, मैं अपने शेड्यूल को ऐसे डिजाइन करूंगा कि मैं हर चीज के साथ जस्टिस कर सकूं। कुछ लोग गलती ये सोचते हैं, मैं बताता हूं, कि पहले पूरे नोट्स बना लेते हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है, कभी वो आंसर राइटिंग नहीं हो पाती। अब देखो, कुछ लोगों को लिखने से डर लगता है, अब लिखने पे आ जाते हैं। तो 2 तरह के हैं, या तो जो बहुत लिख रहे हैं या लिखने से डर रहे हैं। तो हमें करना क्या है, लिखने के लिए बता रहा हूं, स्पेशल पॉइंट है कि जो लोग डरते हैं वो देख के लिखें।
ब्रेनस्टॉर्मिंग देख के नहीं करना, बट देख के 3 घंटे लगातार लिखो, ठीक है। जब आप 3 घंटे लगातार देख के लिखोगे ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इतना घुस जाएगा ना दिमाग में, चौथे दिन कहोगे चलो यार आज किताब उठा के भी तो लिख के देखें। बट 3 घंटे लगातार लिखो, ठीक है। चलेगा ये पॉइंट? किसी को कोई क्वेरी हो इन सारे पॉइंट्स में, या किसी को डाउट हो तो एक बार पूछो। किसी को नहीं है? सबको पता है? सबको ये पॉइंट पता होंगे? कोई नई एलियन बात तो नहीं है? प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? हाँ जी, जियोलॉजी आप बोल रहे हो, बट आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। श्रुति आपको भी कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हाँ श्रुति। मुझे ये पूछना था कि आपने जो लास्ट में ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पॉइंट बताया, थोड़ा इसको बता दीजिए। ब्रेन माइक म्यूट करो, मैं बताता हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग के पॉइंट में हमें क्या करना है, हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, हमें 6 सब्जेक्ट को एक ऐसे ना 1 घंटे के सेशन में 5 से 6 पेज भरने हैं, ठीक है। कैसे करने में बताता हूँ। जैसे मैंने कोई टॉपिक उठा लिया GS1 का, ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में हमने साइक्लोन उठा लिया, अभी सॉरी साइक्लोन उठा लिया, या अभी जो इथोपिया में वोल्केनो आया था वो उठा लिया, ठीक है। वोल्केनो उठाया, वोल्केनो की वजह से इंडिया में एयर पॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड पॉलिसी कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। अब गवर्नमेंट में क्या क्या होते हैं? लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, ऐसे करके लिंक करना है टोटल। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ना पूरा सिलेबस घूमना शुरू हो जाएगा, कुछ कुछ आर्टिकल्स भी फिट करते रहो, ठीक है। शुरू में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन 1 घंटे आपने किया ना, हो सकता है सिर में दर्द होने लगे, भूख लगने लगे, और बहुत सारे इंसिडेंट होंगे। मतलब यकीन मानना फर्स्ट डे होगा, बट जो कर ले जाता है उसका हो जाता है, ठीक है। तो ये करो, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ आ जाना कि कुछ कीवर्ड्स ऐड करती है, बट शुरू में सिंपल रहना, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग में सिंप्लिसिटी रिवार्ड होती है, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपसे कहा बजट क्यों नहीं पढ़ा, देखो प्रायोरिटी के बेसिस पे चीजों को करो। बजट आ गया है, एक बार अच्छे से रीड करो, जैसे ही रीड कर लोगे ना, फिर अब जो आंसर राइटिंग आप कर रहे हो अपनी आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट करो। अब लास्ट में पढ़ोगे और एक भी बार रियल टाइम में इंटीग्रेट किया नहीं तो एग्जाम में भी नहीं निकलेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अभी आज क्लास के बाद एक काम करना, सब 10 मिनट की एक पहले तो सिलेबस की ऑडियो बनाएंगे, ठीक है, मुझे सेंड कर देना। पहला एक अकाउंटेबिलिटी सेट हो गई, दूसरा बजट पूरा पढ़ो। अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं गूगल मीट पे ये क्लास कंडक्ट करा दूंगा, मैं सारे सिलेबस से लिंक करा दूंगा और इसी वीक में करा दूंगा, ठीक है। कमिटमेंट नहीं है, अगर पॉसिबल होगा तो। क्लियर अमन? हाँ जियोलॉजी आप कुछ, आपका नाम क्या है पहले आप नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम ऋत्विका पांडे है। हाँ सर मैं कह रही थी कि क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो एक बार फिर से अगर आप लास्ट में सारे पॉइंट्स रिपीट कर देंगे हाँ तो बेटर। मैं रिपीट करूंगा, बट कोई सबको रीइंफोर्स करते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट विजयान आप बताओगे क्या था? सर यूपीएससी टॉपर से कॉपीज लेके 15 मिनट्स उसकी रीडिंग करनी है, प्लस 15 मिनट्स राइटिंग, और ये दोनों टास्क को 30 मिनट से ज्यादा टाइम एलोकेट नहीं करना है। हाँ इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, अगेन रीट्रेट कर रहा हूँ, 30 मिनट से ज्यादा मत लेना। जैसे ही आप ज्यादा लेना शुरू करोगे आपको अच्छा लगेगा पढ़ते हुए, और फिर आप ना जस्टिस नहीं करोगे बाकी चीजों के साथ। तो जस्टिस वर्ड याद रखना, हर सब्जेक्ट के साथ और अपने टाइम के साथ जस्टिस करना है। 30 मिनट से ज्यादा नहीं तो नहीं, ठीक है। और यही 30 मिनट का एक एंगल और समझो, जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो दिमाग में एक क्लॉक फिट करो, 7:30 हाथ रुक जाए, अगला क्वेश्चन 7:30 मिनट हाथ रुक जाए, 11 मिनट हाथ रुक जाए, चाहे आधा क्वेश्चन हुआ हो छोड़ दो, अदरवाइज एग्जाम में पेपर छूट जाएगा, ठीक है। अपनी माइंड की क्लॉक को देखो, देख के लिख रहे हो कोई इशू नहीं है, जब रियल टाइम में लिखो तो 7:30 पे छोड़ दो, और जब बहुत आराम से लिख रहे हो, चीजें सीख रहे हो कि कहाँ पे कौन सा डायग्राम बनाना है। अच्छा एक और चीज डायग्राम से याद आया, इंट्रोडक्शन के बाद एक डायग्राम बना देना, अगर वहां डायग्राम बना दिया है उसके बाद पूरी कॉपी में कोशिश करना कोई डायग्राम ना हो, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन के बाद एक डायग्राम, और कोशिश करना कि वो डिमांड को हिट कर रहा हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं एक सेकेंड, जैसे अगर मैं बात करता हूं फेडरलिज्म, फेडरलिज्म से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई डायग्राम आता है? किसी को समझ में आता है? आता है ना? एक मैं बताता हूं, आप बताना अगर फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आएगा तो हिट हो रहा है कि नहीं।
मैंने 2 सर्किल बनाए थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए, बीच में कंकरेंट लिस्ट लिख दिया, इधर स्टेट लिस्ट, इधर यूनियन लिस्ट, ठीक है। और जो बीच में कंकरेंट लिस्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने 42nd अमेंडमेंट के जो एजुकेशन है, ठीक है, फॉरेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है, वो लिख दिया। और स्टेट लिस्ट में आपका लॉ एंड ऑर्डर लिख दिया, इधर तुम्हारा डिफेंस फॉरेन लिख दिया यूनियन लिस्ट में। ये हिट होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तो और ये डायग्राम आपको कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। सोच है तो कोशिश क्या करनी है कि जब आंसर राइटिंग करो इंट्रोडक्शन के बाद, बस ये सोचो यार कोई अच्छा डायग्राम मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल। ठीक है ना, क्लियर है? तो क्या नाम था, प्रेरणा। प्रेरणा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया मुझे लगता है, क्या नाम था, प्रेरणा ही था ना? हाँ, ग्रेट। सेकंड पॉइंट, अमर आप लाइब्रेरी में हो, प्रभात आप बताओ। सर करेक्ट एग्जांपल्स जो भी हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह या जो करंट में चल रहा है उसको हम अपने आंसर राइटिंग के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी करंट के एग्जाम्पल्स हैं 23, 24 और 25 के, उनको कोशिश करो कि अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करो। जैसे टेररिज्म पे क्वेश्चन आएगा तो दिल्ली रेड फोर्ट 2025 अटैक अभी हुआ था, ठीक है, उसको फिर अभी ऑस्ट्रेलिया के बॉन्दी बीच पे हुआ था टेररिस्ट अटैक, तो बॉन्दी बीच टेररिज्म 2025, ठीक है ना। तो जो भी 24-25 के एग्जाम्पल्स हैं ये आपके आंसर्स में विद ईयर दिखने चाहिए, कि 2025 लिखा हुआ उसे दिखना चाहिए या 24 दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक केस कराया था, गायत्री बालासामी केस 2025 का है, अगर आप लोगों ने शॉर्ट्स देखा हो तो वो एडीआर से रिलेटेड है। 2025 का केस एडीआर डायरेक्टली हमारे सिलेबस में मेंशन है जीएस2 में। अब ये एग्जांपल दिखेगा, आप खुद बताओ, आप किसी की कॉपी चेक कर रहे हो, ये अगर केस दिख जाता है एडीआर में तो मार्क्स दोगे आप? दोगे ना कॉपी में, क्या सामने वाले बंदे ने करंट का एग्जांपल लिखा है, ठीक है। एक ना राइट टू प्राइवेसी का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, एग्जैक्ट केस मेरे दिमाग से निकल गया है कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट। एक मिनट, सुखदेव सिंह केस 2025 है शायद, ठीक है ना। उसमें ये कहा गया, नहीं ये मेंटेनेंस से रिलेटेड है, सुखदेव सिंह केस 2025, जिसमें अगर कोई मैरिज वॉइड है, मतलब नल है, मानी नहीं है, 2 शादी हो गई है किसी की, तो एक मैरिज तो वॉइड ही हो गई, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर भी दूसरी वाली वुमेन जो है उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया था मेंटेनेंस इसलिए दिया जाता है ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब इसे कैसे लिंक करोगे, जेंडर जस्टिस से, वुमेन एम्पावरमेंट से, ठीक है ना। तो ये वाला केस आप यूज करो, मेरे दिमाग से निकल गया अभी, ये केस था। जैसे अमलेश सिंह केस मैंने आपको बता रखा है टेलीग्राम ग्रुप पे, जो नार्को एनालिसिस से रिलेटेड है, कि फोर्सफुल नार्को एनालिसिस नहीं कर सकते। अमलेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें क्या है कि आर्टिकल 21 का वायलेशन है, डिग्निटी का वायलेशन है, प्राइवेसी का वायलेशन है ये, ठीक है। तो ऐसे 8-10 केस निकाल लो और उनके बेस उनको पहले तो केस के नाम याद करो। अच्छा एक और चीज, जब भी कोई भी चीज आपको अपने आंसर्स तक लेके जानी है तो आपको करना क्या है, पहले ना नाम याद करो। किस किसने एथिक्स वाली वीडियो देखी हुई है जो यूट्यूब पे मैंने डाली थी, देखिए, उसमें देखना मैंने ना यूपी के एग्जाम्पल्स याद कराए हैं। उन सिविल सर्वेंट ने क्या किया वो बात की बात है, पहले हमें एग्जैक्ट रियल टाइम में नाम नहीं याद आते हैं, है ना। तो हमारी कोशिश है कि पहले नाम याद कर लो। जब आप नाम याद कर लोगे उसके बाद आपको अगर उनका डिस्ट्रिक्ट याद हो गया, और हर डिस्ट्रिक्ट की, हर अपने मंडल की अपनी अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, कोई नई प्रॉब्लम तो बनाई नहीं होगी उस डीएम एसडीएम ने, उन्हीं प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले नाम याद करो, क्लियर। 2 पॉइंट हो गए, यहां तक आपने सुना था प्रेरणा की, और रह गया पीछे का जियोलॉजी में नाम भूल गया आपका। सर ऋत्विका नाम है मेरा। ऋत्विका, हाँ सर। ये 2 पॉइंट थे, बाकी क्लियर हो गए, ठीक है, सबने लिख लिए पॉइंट। अब अच्छा अब देखो, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हैं, हमें बिल्कुल रटी होनी चाहिए।
जहां पे हो लिंक कर दो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात आएगी तो फंडामेंटल ड्यूटी एक लगती है ना, साइंटिफिक टेम्पर। ह्यूमन रिसोर्स पे क्वेश्चन आता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे क्वेश्चन आता है, तब साइंटिफिक टेम्पर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कोशिश करो, एक दिन बैठो, फंडामेंटल राइट्स अपने हाथ से लिखो, डीपीएसपी लिखो, फंडामेंटल ड्यूटी लिखो, फिर उनकी ऑडियो बनाओ। मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी सारे मेंटरशिप के बच्चों से करा चुका हूँ। ये बहुत बेसिक है, आपने अगर कर लिया तो आपके आंसर्स में आने लगेंगे। मुझे कोई बताएगा कि वुमेन से रिलेटेड डीपीएसपी में कौन कौन से आर्टिकल हैं? या छोड़ो, वुमेन छोड़ो, हेल्थ से रिलेटेड मुझे बताओ कि कौन कौन से आर्टिकल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। 21 तो सबको याद आता है ना? स्टेट लिस्ट में 7 शेड्यूल, ये याद आता है? अब 2 आर्टिकल और बताता हूं जो हर जगह फिट करने हैं। आर्टिकल 243G और आर्टिकल 243W। ये पावर की बात करता है ना, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की। तो उन पावर में बात की गई है कि प्राइमरी हेल्थ केयर का ध्यान रखना है। प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? पंचायत की ड्यूटी है ये सारी, उधर म्युनिसिपैलिटी की। जी और डब्ल्यू क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे कैसे। देखो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट भी है, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो हेल्थ में। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, एक और चीज लिख लो, वहां पे लिखना चाहो तो एनके सिंह कमेटी ने ये बोला था कि हेल्थ को ना कंकरेंट लिस्ट में डाल दो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब पहले आप लोगों से चीजें पूछ लेता हूं, फिर मैं ना आपको ना इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में बताता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखना है। ठीक है, बेसिकली इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे पहले। तो मुझे ये बताओ कि ये तो प्रोडक्टिव बातें हो गई हैं अभी, अब बीच में कुछ अनप्रोडक्टिव कर लेते हैं। अनप्रोडक्टिव मतलब थोड़े गिले शिकवे जो भी हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, उन पर भी बात करना जरूरी है। देखो, दोनों चीजों को बैलेंस करना है ना? तभी एथिक्स का पेपर है। इमोशंस हैं, रूल योर इमोशंस, अदरवाइज इमोशंस विल रूल ऑन यू। तो किसने दिया था 24 का मेंस? सबने, सबको एक्सपेक्टेशन होगी, है ना? और उसके बाद इमोशंस भी निकल के आए हैं कि नहीं होता है तो। अब देखो, गांधी जी का एक आपने वो कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जब भी इमोशंस हो, गांधी जी क्या करते थे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इतने सारे इमोशंस हाई होते थे सबके, तभी वो मूवमेंट लॉन्च करते थे। आपने नोटिस किया है? उससे पहले वो स्ट्रगल ट्रस्ट स्ट्रगल फेज में चले जाते थे। तो गांधी जी उस इमोशंस को चैनलाइज करते थे फ्रीडम मूवमेंट के लिए। सेम ईयर, हाई इमोशंस हैं, इनको ना वेस्ट मत जाने देना। वेस्ट जाने का मतलब ये है कि चलो यार बैठ के कुछ कहीं घूम आते हैं, ये कराते हैं, 2 दिन बाद पढ़ेंगे। नहीं, हाई इमोशंस हैं, 20-40 दिन बाद एग्जाम है, इसको जुडिशियसली यूज करो और स्टिक टू द बेसिक। बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े कीवर्ड और ये सब चीजों से दूर रहना है। ठीक है? क्लियर हो गया? अब कोई अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकता है, फिर इंट्रोडक्शन पे बात करें। किसी को शेयर करना है कुछ एक्सपीरियंस की क्या कमी रही मेरे अंदर? या देखो, कमियां तो किसी के अंदर कुछ नहीं है, कॉपी चेक करने के लिए टाइम नहीं होता उन लोगों के पास। और कुछ वो क्या चीजें देखते हैं तो बेसिक देखते हैं, हमें जब ज्यादा टाइम हो जाता है तो हम बेसिक से दूर हो जाते हैं, बस ये प्रॉब्लम है ना? तो इधर उधर सब अपने अंदर है, आत्मदीपो भव, ऐसे ही बोलते हैं ना, सब अपने अंदर है, बस इधर उधर ना भटक के अपने अंदर की चीजों को जगा लो। और जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, स्टार्टिंग मतलब जो जब तैयारी शुरू की थी, उन नोट्सों को निकालो, टॉपर्स की कॉपी के साथ उसको सप्लीमेंट करो, कोई चीज मिसिंग है वो लिखो आंसर। ठीक है? बाकी अगर किसी को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कर सकता है, फिर मैं इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा। किसी को नहीं करना शेयर? सर हाँ, सर लाइक ये GS 1, 2 एंड 3, 4, 5, 5, 6 सारे के जो यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चन हैं लाइक, और उसको इधर उधर से लाइक उसमें वैल्यू एड ऑन या वो, लाइक मैंने ऐसा किया है, एक क्वेश्चन एक पेज पे लिख के और उससे रिलेटेड
जो क्वेश्चन की डिमांड है उसका एक मॉडल आंसर प्रिपेयर कर लिया है विथ लाइक अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसका कंक्लूजन और वो फिक्स है, कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन, फिर उसमें और एड ऑन एग्जांपल्स। तो क्या ये करके मैंने एक सेपरेट फाइल तैयार कर ली जिसमें सारे क्वेश्चन हैं लिखे हुए। तो क्या अभी अभी आगे फिर क्या करना चाहिए इसके लिए, इसको लेके? आप लोगों ने लिखा कितनी बार है उसके बाद? सर लाइक जब 24 का मेंस हो रहा था तब लिखा था, फिर जुलाई अगस्त के टाइम लिखा था, अभी फिर से एक मॉडल आंसर एक पेज पे जो है इसका वो किया एक बार मुझे सेंड करना, ठीक है? सर। और एक और चीज ध्यान रखना, देखो मॉडल आंसर को अगर आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो तो बेनिफिट है। सर। कहीं से कॉपी पेस्ट किया है? नो सर, मतलब रीड करके, कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं है, हाँ, रीड फिर करके ठीक है। फिर एक मुझे सेंड करना, मैं देख के बता दूंगा कि अगर कुछ ऐड करना है कि नहीं करना है या सफिशिएंट है। बट देखो जो आपने ऐसे बनाया है ना, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग के पार्ट में ऐड कर दो। उन पॉइंट्स को उठाओ, वहां से कोई एक पॉइंट उठाओ और उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कर दो, लिंक करना। मतलब उसमें जितने वर्ड्स और जो चीजें लिखी हुई हैं उनको लिंक कर दो एक बार, ठीक है? अच्छा, एक और चीज बताता हूँ जो मुझे लगता है कि एक रह गई मेरे से। एक होती है वीसीएस साइकिल और एक होती है वर्चुअस साइकिल, ठीक है? और ये मुझे बताओ, आप सब में से अपनी कॉपी में कौन बनाता है? कोई तो बता दो। हाँ, गुड, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, इकोनॉमी के पेपर में जीएस 3 में वीसीएस और वर्चुअस साइकिल बनानी ही बनानी। क्लियर? नोट डाउन कर लो किस पेपर में क्या बनाना है, उससे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना, कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, काफी लेट हो जाता है। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो थोड़ी देर रुक जाएंगे, अभी सुन लें, उसके बाद उनको बाद में एड्रेस कर लेंगे, ठीक है? इकोनॉमी के पेपर में वर्चुअस और वीसीएस साइकिल बनानी है। जीएस 2 के पेपर में आर्टिकल्स और सुप्रीम कोर्ट के केस या सुप्रीम कोर्ट की कुछ अच्छी लाइंस लिखनी होती हैं, ठीक है? जीएस 2 में ही जब आईआर के क्वेश्चंस आते हैं तो हमको क्या करना है कि आईआर के क्वेश्चन को डील करने के लिए ना, आजकल आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी लाइंस निकल के आती हैं। जैसे जैसे मैंने एक कोट बहुत बार यूज किया हुआ है कि एवरीबडी वांट टू लिसन टू इंडिया, एवरीबडी वांट्स टू सीन विद इंडिया, एस जयशंकर जी का, ठीक है ना? तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ कोट्स ना बहुत हैं। मतलब इंडिया गेव बुद्धा टू द वर्ल्ड, नॉट युद्धा। तो ऐसी ऐसी लाइंस हमको कंक्लूजन में यूज कर लेनी है, ठीक है? आईआर की चलेगा। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो थोड़ी देर रुक जाएंगे और उनको मैं बाद में चीजें बता दूंगा जो जो मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं, ठीक है? जीएस 2 हो गया, जीएस 3 हो गया। अच्छा, जीएस 1 में स्पेशली हिस्ट्री में हमारा इंट्रोडक्शन क्रोनोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि क्रोनोलॉजी बेस्ड इंट्रोडक्शन पहले से तैयार। इसमें क्या करोगे आप कि एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी बना लो, मिडिवल की और मॉडर्न की, ठीक है? जैसे ही आपने क्रोनोलॉजी बनाई उसमें इंपॉर्टेंट रूलर के नाम का अलग से टाइम पीरियड लिख लेना, जैसे अशोका है, चंद्रगुप्त मौर्य 2 है, इनको हैंडी बना लो, रट लो। जैसे ही क्वेश्चन आएगा इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में ये चीजें इन्होंने की थी, ठीक है? जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन में सब्सटेंस दे दिया, आपने टाइम पीरियड दे दिया, सब्सटेंस है वो, तो मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कोशिश करो ज्योग्राफिकल टर्म्स दिखनी चाहिए आपकी। अब ज्योग्राफी की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि ना उसकी इंडेक्सिंग कर लो। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी अच्छा होता है कि इंडेक्सिंग कर लो कि आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सेम ज्योग्राफी के लिए, जैसे ज्योग्राफी में टर्म है क्लाइमेटोलॉजी है, एल्बिडो है, ऐसी टर्म्स हम अगर अपने आंसर्स में लेके आते हैं ना तो मार्क्स मिलते हैं। और सिंपल टर्म है, प्रीलिम्स की नॉलेज यूज करनी है। अच्छा, एक चीज बताओ, इतने इतने ऐसे वगैरह लिखे होंगे, एल्बिडो आज तक यूज किया है? नहीं किया ना? तो
इससे क्या सीखने मिलता है कि जो हमने पीटी में पढ़ा है ना, उसको कभी-कभी सरसरी निगाह से एक बार नज़र मार दो। चलो यार ज्योग्राफी को ना 2 घंटे बैठता हूँ, पीटी की ज्योग्राफी रिवाइज़ कर लेता हूँ। बहुत एग्ज़ाम्पल्स आ जाएँगे आपके दिमाग में, लिखते हुए। ठीक है? कभी सोचा है इस एंगल से किसी ने? हाँ, विजयान बोलिए। सर लाइक एक क्वेरी थी। जैसे ये आपने अभी बताया ना टर्म्स यूज कर सकते हैं, तो जैसे लाइक क्वेश्चंस आते हैं व्हाट इज एयर मास, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या हम लोग किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे WMO हो गया या IMD हो गया, तो क्या हम लोग ऐसे स्टेट करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं क्या कि WMO डिफाइंस एयर मास एज ए नहीं। नॉट? ये लोड ओके देखो, दिमाग नहीं लगाना। अपना दिमाग कम, एयर मास को डिफाइन करो, ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिफाइन करो। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कोशिश करो, जितना सिंपल रहोगे ना उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उनको ये महसूस होना चाहिए यार पहली बार अटेम्प्ट देने वाला बंदा है। ठीक है ना? उनको ये एहसास ही नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बार लिख के आया हूँ। जो बहुत बार लिखता है उसको एयर मास की डेफिनेशन बहुत नॉर्मल लगने लगती है ना? तो उनको कभी मत एहसास होने दो। मेरे पास अभी जितने भी एडमिट कार्ड आए हैं, यकीन मानना बहुत कम उम्र के बच्चों के आए हैं। तो जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैंने जितने पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व किया है, अपने आप को कभी मत दिखाओ कि मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ। और आप तो होते नहीं हो, आपकी कॉपी है। इसीलिए मैं कहता हूँ सिलेबस पढ़ो, बेसिक चीजें पढ़ो, तो ऑटोमेटिकली नई चीजें पढ़ने का टाइम कम मिलेगा। ठीक है ना? वहां पे थे वीसीएस वर्चुअस साइकिल पे, और हमने GS1 के इंट्रोडक्शन देख लिए। अच्छा देखो, सोसाइटी में डेटाबेस इंट्रोडक्शन करो। अब डेटा के लिए देखो, मैंने एक बच्चों से काम करवा रखा है और आपको भी बता रहा हूं कि आप वो काम कर लोगे तो बेनिफिट हो जाएगा। आप क्या करो, स्टेक होल्डर्स लिखो। चलो एक बार लिखो स्टेक होल्डर्स, आपको कितने याद आते हैं लिखो। और जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं वो थोड़ी देर रुक जाएंगे, उस पर बात कर लेंगे। कैसे हो आकाश? माइक म्यूट। ठीक है सर। कैसी चल रही है पढ़ाई? सर पढ़ाई में अभी कुछ नहीं चल रहा है। आप माइक म्यूट करो फिर बोलते हैं। देखो आकाश, मुझे बस ये लगता है यार, ये ना स्ट्रगल बहुत तगड़ा हो जाता है। मतलब कई बार ना हिम्मत टूटती रहती है। करेंगे यार, 100% करेंगे। बस मेरी एक ही है कि जो चीज अभी मैं दोबारा बता दूंगा, अगर आपने नहीं सुनी है, इस 40 दिन कर लेना, और मैं गारंटी दे रहा हूँ बस 40 दिन कर लेना, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है ना? अच्छा एक और चीज, पहले लिखो स्टेक होल्डर्स, उसके बाद बात करते हैं। लिखो आकाश, स्टेक होल्डर्स लिखो, दिमाग खोलते हैं। अक्षय, चंद्रेश, अमन, डॉन्ट और प्रताप और प्रभात। देखो कैमरा ऑन कर लोगे तो मुझे बताने में भी मजा आएगा और आप लोग सीखोगे भी, और जो हम एक दूसरे का टाइम ले रहे हैं वो भी प्रोडक्टिव यूज होगा। मुझे बस ये पता होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। हाँ लिखो, और लिखो, कम से कम 18-19 स्टेक होल्डर्स आने चाहिए। लिखो, जल्दी लिखो। सर किस चीज के लिए लिखने हैं? स्टेक होल्डर्स, वुमेन है, चाइल्ड है, माइक म्यूट, माइक म्यूट, माइक म्यूट। वुमेन है, चाइल्ड है, माइग्रेंट्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, ओल्ड एज हैं, दिव्यांग हैं। लिखो लिखो, क्विक। अच्छा एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है, लड़कियों के सिलेक्शन ज्यादा हुए हैं। मतलब मेरे पास जितने भी एडमिट कार्ड आए हैं उसमें लड़कियों के सिलेक्शन बहुत है। तो मुझे या तो पढ़ नहीं रहे लड़के, ठीक है, कोशिश करो यार, इस साल कन्वर्ट कर देते हैं, 2 महीने आराम से हो जाएगा। अमर, कन्वर्ट करना है ना? आंसर राइटिंग कर रहे हो डेली? इन चीजों को ध्यान रखो, है ना? छोटी छोटी चीजें हैं, एक आधा मार्क्स बढ़ा देंगे। नो इनोवेशन, सिंप्लिसिटी, रिवार्ड सिंप्लिसिटी हो रही है। ठीक है, भागो मत अंधी रेस में, बहुत नुकसान होगा।
ठीक है, गुड। ऐसे ही तो सोचना है। किसने लिखा है? अक्षय दत्त शर्मा, बढ़िया, नाइस। रीजनल स्टेक होल्डर्स में नहीं काउंट करेंगे। हाँ, अब देखो ये मैंने जो आपको स्टेक होल्डर्स लिखवाए हैं, आपको क्या करना है, इंडिया में कितने परसेंट इनकी पॉपुलेशन है, यूपी में कितने परसेंट इनकी पॉपुलेशन है, 2 पॉइंट हो गए। अगर कोई आर्टिकल इनसे रिलेटेड है, टेबल बनानी है, एक तरफ स्टेक होल्डर्स लिख दिए, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, कोई आर्टिकल्स रिलेटेड कितना है, और सुप्रीम कोर्ट का कोई केस है इनसे रिलेटेड, ये एक टेबल बना लो। और जैसे ही आपने ये टेबल बनाई ना, आपकी सोसाइटी का आधा काम हो गया। ठीक है अक्षय, ये किसी ने अभी तक बना के रखा हुआ है? इसे करोगे? अगर मुझे करके भेजोगे तो मैं आपको कुछ और किए हुए भेज दूंगा। रेसिप्रोकल है, आप अगर करोगे, अगर मैं बना बनाया दे दूंगा, एक चीज बताता हूँ, यकीन मानना नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है ना, थोड़ी मेहनत करो, बना के दो, और उसमें जो गलतियां होंगी या कुछ चीजें फिल इन द ब्लैंक्स करनी होंगी, कुछ मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, खुद से बना लोगे, यकीन मानना बहुत बेनिफिट होगा। मैं कहते ना कि अगर किसी को पाइस बनाना हो तो उसकी पहले मदद कर दो। जैसे अंडा अगर अंदर से टूटता है तो बच्चा बनता है, बाहर से कोई तोड़ देना तो वो सरवाइव नहीं कर पाता। सेम ईयर, कोशिश करो सच में, एक बार इस सोसाइटी वाले पोर्शन को खुद से करो, और 3-4 घंटे लग जाएंगे, बट यकीन मानना बहुत प्रोडक्टिव है। ऐसे में यूज होगा, हर जगह यूज करोगे आप इसे। ठीक है श्रुति? अच्छा, अब एक बार बात करते हैं टेस्ट की, कि हमें अब टेस्ट कितने लगाने हैं। तो देखो, अभी अगर आप सही सिटी में रहते हो जहां पे मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, ठीक है ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, कोई पैसा पे नहीं करना। आप क्या करना, उनकी टेस्ट सीरीज 500 इससे चैट जीपीटी से करके, वेरी गुड, हाँ शाबाश, करो चैट जीपीटी, पेपर में भी चैट जीपीटी निकलेगा। भाई चैट जीपीटी का यूज जितना करोगे ना, यकीन मानना आपका दिमाग ब्लॉक हो रहा है, हमारी क्रिएटिविटी खराब हो रही है। पूरे दिन में 10 मिनट यूज कर लो, बहुत है। मत करना श्रुति, नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, कि वो स्लेब बना रही है और हमारा दिमाग एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वही राज करेगी। तो कोशिश करो कम यूज करो, ठीक है। बाकी चैट जीपीटी से करना है तो कर लेना, मुझे पता लग गया तो मैं कुछ सेंड नहीं करूँ। देखो, किसी को टाइम दो तभी वो आपको टाइम देगा, तभी वो रिप्रोड्यूस होगा। चलो हाँ, क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये तो चैट जीपीटी देख के ना कई बार वो हो जाता है, क्योंकि उससे ना सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है। चलो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि ना बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट 500 रुपए, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन में ना टेस्ट कराते हैं। एक एटलीस्ट डेमो टेस्ट दे लेना, 8 पेपर 4 दिन का, एक जरूर देना। और डर लगेगा तो ग्रुप बना लेना कि यार चल यार दोस्त देने चलते हैं। ठीक है ना, 1 से 2 हो जाते हैं भले, 2 से 3 हो गए भले नहीं होते, क्योंकि तीसरे का मन किया यार रुक जाते हैं, तो फिर रुक ही जाओगे। 1 से 2 का ग्रुप बना लो और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहो पूरी प्रिपरेशन में, यकीन मानो बहुत स्मूथली हो जाएगी। ठीक है ना, तो अभी जिसके भी टेस्ट हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो एक एनरोल कर लेना। ये मत सोचना कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, मुझे बस वो 4 दिन की प्रैक्टिस करनी। ठीक है, एक से ज्यादा मत करना। और अभी मैंने बताया 3 घंटे या तो देख के या बिना देखे लिखने की हैबिट बिल्डअप करो। ठीक है, और जो लोग बिना देखे लिख रहे हैं वो क्या करें कि 4 दिन बिना देखे लिखें, 2 दिन देख के लिखें। देखो, देख के लिखने का एक फायदा होता है, कई लोगों को समझ में नहीं आता। उसका एक फायदा ये होता है कि हमें ना बहुत सारी चीजें नई नई पता लगती हैं। ठीक है, और जो बिना देखे कॉन्टिन्यूसली लिख रहे हैं, उनको देख के थोड़ा बहुत लिखना चाहिए। क्लियर? और जो टोटली देख के लिख रहे हैं, उनको बिना देखे लिखने की हैबिट बिल्डअप करनी चाहिए। तो मेक अ बैलेंस। क्लियर? तो हाँ, ये टेस्ट वाला पोर्शन हो गया। इंट्रोडक्शन का, हाँ एथिक्स रह गया है। देखो, एक वीडियो तो मैंने एथिक्स की शायद यूट्यूब पे डाली हुई है ना, और मैं मतलब ये कहूंगा, यकीन मानो एक वीडियो भी देख लोगे ना एथिक्स की, तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। यूपी के सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे, 10 से 15।
यूपी के एग्जाम्पल्स आपके आंसर्स में दिखेंगे और खुद को एज्यूम कर लेना हर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, मैनिफेस्ट करना, ठीक है, और वो एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे, बहुत सारे कोर्स याद कराए हैं मैंने उसमें, और कुछ आपके होंगे उनको सप्लीमेंट कर लेना। तो एथिक्स में या तो इंट्रोडक्शन कोर्स से करो या कंक्लूजन कोर्स से करो, कोशिश करना है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जितने एग्जाम्पल्स लिखोगे उतना रिवार्डिंग। और एग्जाम्पल्स याद नहीं आते रियल टाइम में, अगर कोई आंसर लिख रहा है तो वही घिसे पिटे मदर टेरेसा, सावित्री बाई फुले, यही याद आते हैं, टीएन सेशन, बट जो नए नए एग्जाम्पल्स हैं यूपी के वो लिखने हैं। जैसे अभी लखनऊ की क्या नाम था उनका, लखनऊ के जो सीईओ हैं, डीएम हैं, उन्होंने अभी पूरे एक गार्बेज हिल्स को वेल्थ में कन्वर्ट किया है, याद आ रहा है किसी को? एक चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, तमिलनाडु कैडर की एक आईएएस है, लेडी है वो। तो ये जो करंट के एग्जांपल्स हैं, 2025 का अवार्ड मिला है उनको, तो इनको अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करो। अगर देखो मार्क्स लेके आने हैं, अगर ट्रेडिशनल पैटर्न पे लिखते रहोगे तो फिर मार्क्स आना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको, मुझे लगता है बात करते करते आपको ये समझ में आ रहा होगा कहाँ कमियां हो रही हैं, है ना, महसूस हो रहा है? तो बस इन्हीं चीजों पे काम करो रेदर देन नई नई पीडीएफ। और एक चीज नोटिस की होगी, सब आपके पास है, कोई नई चीज नहीं है, सब आपके पास है। कुछ चीजें हैं जो फिनिशिंग का काम करती हैं, ठीक है। तो एथिक्स का हमने कर लिया, जीएस 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। हमने क्वेश्चंस पे बात कर ली कि हमें कितने टेस्ट लिखने हैं, डेली 3 घंटे लिखना है। जो देख के लिख रहे हैं वो एटलीस्ट 2 दिन बिना देखे लिखने की हैबिट बिल्डअप करें, और जो बिना देखे लिख रहे हैं वो 2 दिन एटलीस्ट देख के लिखें, ठीक है। और लास्ट एंड द सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, बिना कॉपी पेन के पढ़ेंगे नहीं। बिना कॉपी पेन के 2 महीने कर लो, बिना कॉपी पेन के नहीं पढ़ेंगे। मतलब अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैंने मेरे सामने 2 बुक रखी हुई है, जैसे बजट है, तो आप बजट में मार्क मत करो, एक पेज लो, उसमें क्या लिखा हुआ है वहां, जैसे आपने पूरा पेज पढ़ा तो उसका 40% एटलीस्ट रफ पे लिखो। हैंड मेमोरी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक रूल बना लो, आप चिपका लेना, ये स्टिकी नोट्स ले लो, बहुत काम आते हैं, और एक चिपका लेना, यार बिना लिखे नहीं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, ठीक है, कोई इशू? और मेरी तरफ से मतलब मुझे जो चीजें आपको डिलीवर करनी थी ऑलमोस्ट हो गई हैं, बट इनको रीइंफोर्स करना आपकी ड्यूटी है ना, जितना रीइंफोर्स कर लोगे उतना बेनिफिट होता जाएगा। एक चीज तो है, देखो यार, दुख तो होता है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता, जब हम सब मिलते हैं ना तो बट यार कुछ कर नहीं पाते। अब इसका सॉल्यूशन ये होता है कि यार सही डायरेक्शन में मेहनत करो। 2 महीने हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा कम खा लो, ज्यादा खा लो, जिसकी जैसी भी डाइट है, पानी ज्यादा पी लो, अच्छी डाइट ले लो, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लो, तो नेगेटिविटी नहीं आती है, ठीक है। और पूरे दिन फिर पढ़ाई, और 1-2 बंदों का ग्रुप बना लो जिसमें सर आकाश अभी बात कर लेंगे, जो लोग लेट ज्वाइन किए ना सब बात कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि थोड़ा सा कम सोना पूरा रखना है, खाना कम खा लेना, कम खाना खाते हो तो नींद लिमिटेड आती है, ठीक है ना। और अब सर्दी कम हो गई है, अगर सर्दी ज्यादा हो तो हीटर ले लो, कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट ठंड लग रही है तो पढ़ाई नहीं हो रही ना, तो हीटर चला के पढ़ लो, बट यार सच में पढ़ लो। सौरभ इस पे ना वैसे तो 6000 है, बट मेरा उद्देश्य है नहीं है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बार बार मेंटरशिप का बोलूं, ठीक है। बस ये है कि इन चीजों को यार थोड़ा सा अपना अप्लाई करो, सारी चीजों को रीइंफोर्स करो, और 5 मिनट शीशे के आगे जो पॉइंट मैंने बताए हैं बस उनको ना बार बार अपने मन से बोलना शुरू करो, तो ना कभी भी मिसगाइडेंस नहीं आएगी। कोई पीडीएफ मत उठाना, बजट उठा लेना, और बजट को पहले पढ़ लो। और मैं गूगल मीट पे 99% है, गूगल मीट पे क्लास ले लूंगा बजट की, लिंक करा दूंगा, लेकिन पहले से पढ़ के रखो, ठीक है। अब मुझसे कोई प्रॉब्लम है या मुझसे कुछ मदद चाहिए तो मुझे बता दो, और जिन लोगों के डाउट कंप्लीट हो गए हैं उनको अगर दोबारा सुनना है तो सुन सकते हैं, और अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, और जो लेट ज्वाइन किए हैं उनसे थोड़ी देर बात कर लेते हैं, ठीक है। सर हिंदी और ऐसे के लिए अभी अच्छा, हिंदी क्या ऐसे रह गया, आज बहुत सेशन हो गए हैं तो हेक्टिक हो रहा है। हिंदी का मैं बताता, देखो हिंदी की जिसकी राइटिंग खराब है वो मुझे एक पेज लिख के सेंड कर दे, गारंटी है अगर उसकी राइटिंग खराब है तो मैं सही करा दूंगा एक छोटी सी सिंपल हैक्स से, और आपके 5 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। मुझे सेंड कर देना लिख के,
और अपना नंबर सेंड कर देना जिससे मैं फोन पे बात कर सकूं, ठीक है। दूसरा हिंदी में मुहावरे हैं जैसे, तो ना आप क्या करो 10 मुहावरे लिखने हैं। देखो मुहावरे का जो प्रयोग होता है उसके 2 नंबर होते हैं और मुहावरे का अर्थ लिखते हो उसका 1 नंबर है। अब प्रयोग के 2 नंबर है तो राम श्याम लिखोगे तो नंबर तो कैसे मिलेंगे, नंबर वैसे ही मिलेंगे। तो आप क्या करो 20 एग्जाम्पल निकालो, कोई पॉलिटिकल हो, एक ज्योग्राफिकल हो, एक इकोनॉमिकल हो, एक सोशल हो, एक नेशनल हो, एक इंटरनेशनल हो, एक टेररिज्म पे हो, एक रीजनिज्म पे हो, ठीक है ना। ऐसे 15-20 एग्जाम्पल निकाल लो और गारंटी है 7 से 8 में वो एग्जाम्पल फिट हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके 30 मार्क्स में से 27 मार्क्स सिक्योर हो गए। मैं एक तो हटा के चल रहा हूं, एक नहीं आएगा। अब हमें ग्रामर पोर्शन को सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो ग्रामर पोर्शन को फोकस करने के लिए आप लोग क्या करो कि जैसे विलोम शब्द है, विलोम शब्द की ना ऑडियो बना लो, 30 मिनट की बनेगी। एक दिन सारे विलोम शब्द रखो अपने सामने, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ऐसे करके आपको क्या करना है कि 30 मिनट की एक ऑडियो विलोम शब्द की बना ली, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना। ऐसे ही क्या करो कि मुहावरे की बना लो, मुहावरे की 2 घंटे की बनेगी, ठीक है। बट मुहावरे को टारगेट करना है या ग्रामर को टारगेट करना है तो सबसे पहले 2018 से 2024 तक के सारे मुहावरे, सारे विलोम शब्द याद होने चाहिए। 60% 50% वहीं से मिल जाता है, ठीक है। तो इनकी ऑडियो बना के रख लो, कभी मॉर्निंग वॉक पे गए तो सुन ली, शाम को खाना खा रहे हैं तो चला के मूवी देखते हैं उसकी अपनी ऑडियो सुन ली, ठीक है। काम करता है, ये याद आ जाएगा। बस एक दिन मेहनत लगेगी, बैठ के एक दिन हिंदी, एक दिन मुहावरे की बना लो, एक दिन उसकी, लास्ट में देखो आपको ही बेनिफिट होगा। अब मुझसे कहोगे मैं सेंड कर दूं तो उसका नुकसान ये है कि आप लोगों को 1-2 दिन का खत्म। आप एग्जाम्पल दे दीजिए कैसे एग्जाम्पल्स निकालने हैं। हाँ श्रुति सारी चीजें मैं दूंगा, चिंता मत करो। करंट अफेयर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे श्रुति? हिंदी का नहीं पढ़ रही। हिंदी का क्यों, हिंदी का क्यों पढ़ना? हिंदी का न्यूज़पेपर मत पढ़ो आप। जो जैसे अभी मैंने बताया बॉन्दी बीच वाला टेररिज्म का था, तो वो एग्जाम्पल उठा लो, अब किसी मुहावरे में फिट करने की कोशिश करो, है ना। हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। अच्छा हिंदी से एक और चीज, हाँ अब जो ग्रामर वाला पोर्शन हमारा हो गया, अब आपको जो हमारे प्रेसी और जो गद्यांश पद्यांश आते हैं उसमें मार्क्स लेने हैं। तो ना वीक में एक दिन निकाल के 1 घंटे कोई हिंदी की पीआईबी पढ़ लो। अगर डेली आधा घंटा निकाल सकते हो तो कहोगे यार रोज आधा आधा घंटा कैसे होगा, तो वीक में 1-2 दिन निकाल लो और हिंदी की पीआईबी पढ़ लो या हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ लो 1 घंटे। इससे क्या होगा कि आपकी ना हिंदी लैंग्वेज पे पकड़ हो जाएगी, तो वहां पे सोचना नहीं पड़ेगा वर्ड्स जब आप लिख रहे होगे तो। छोटे छोटे ये है, सुधार कर लो, हिंदी में 100 के आसपास नंबर आ जाते हैं, ठीक है। और हिंदी रोज पढ़नी है अब से, मतलब सेकंड थॉट नहीं कि हिंदी अब छूट रही है या वो रही, नहीं, रोज पढ़नी है हिंदी, ठीक है। अब देखो ऐसे का मैं बताता हूँ, ऐसे में ना एक मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, देखो इंग्लिश मीडियम में नंबर कम आते हैं, ठीक है, और हिंदी मीडियम में नंबर अच्छे आते हैं, ऐसे में ऐसा ऑब्जर्व किया है। तो अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। या तो कोई थ्रू आउट बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हो या अच्छी इंग्लिश लिखता हो उसके नंबर अच्छे आते हैं, जो बीच वाले रहते हैं ना उनके मार्क्स नहीं आते, ठीक है। ना उनको हिंदी आती ना इंग्लिश आती, वो लोग डूब जाते हैं इसमें। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें एवरेज से ऊपर थोड़े से ज्यादा लाने हैं, तो ना कोट्स का यूज करो, कोट्स का यूज करो। एटलीस्ट एक ऐसे में 3 कोट्स यूज कर लो, 2 कोट्स यूज कर लो, ठीक है। और दूसरा ऐसे में मार्क्स लाने हैं तो आपको क्या करना है, जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग बताया है ना, उस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपके लिए, ठीक है। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अभी यारो यारो में जो ऐसे आए हैं ना उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दो। और 3 ऐसे अभी आप जब मॉक टेस्ट लिखोगे तब लिखोगे। देखो एक चीज और बता रहा हूँ, कुछ लोग एक गलती और करेंगे कि यार जब अब किसी का कोचिंग का मॉक टेस्ट होगा ना 4 दिन वाला तभी लिखेंगे हम, वो गलती मत करना, उसका इंतजार मत करना, उससे पहले घर पे प्रैक्टिस करनी है। लोग सोचेंगे डायरेक्टली वहीं जाके, यकीन मानना एक पेपर के बाद आपका मन नहीं करेगा जाने का, ठीक है ना। तो अभी से प्रैक्टिस कर लो, टाइम बहुत है, बस ये है कि हमारा दिमाग सही डायरेक्शन में चलना शुरू, ठीक है। ऐसे हो गया, हिंदी हो गया,
और एक और चीज, जो ऐसे का हमारा सिलेबस है ना, ऐसे के सिलेबस का आप लोग क्या करो, जो ऐसे के सिलेबस को ना प्रिंट आउट करा के रख लो, उसको ना बार बार पढ़ा करो, तो टॉपिक प्रिडिक्ट कर लोगे आप। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, कोई हमें टॉपिक बता दे, तो आप क्या करो ना, खुद से जब चीजें पढ़ रहे होगे ना, सिलेबस रोज देखोगे या 2 दिन बाद देखोगे ना, और कोई चीज न्यूज में आई तो अच्छा इस ऐसे से लिंक हो रही है, तो ऐसे का सिलेबस पढ़ लेना है, बहुत छोटा सा है, 5-6 लाइन का, 3 हेड्स में दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग ऐसे आते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया हमारा, हिंदी हो गया। अब क्या बच गया, हो गया कंप्लीट मुझे लग रही सारी चीजें, है ना। मैंने आपको पूरा मतलब पूरा सार बताया है कि जिस डायरेक्शन में मतलब मैं काम कर रहा हूँ, तो ये पूरा सार है उसका। ठीक है ना। 40 दिन है, जिसने ध्यान से सुना है उसको इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है। और एक और चीज, एक काम और कर सकते हो, सब टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ने की हैबिट बिल्डअप करो, बिस्तर पे बैठ के मत पढ़ो, आलती पालती मार के मत पढ़ो। रीजन बता रहा हूँ कि हम वहाँ पे टेबल कुर्सी पे बैठ के ही पढ़ते हैं, 3 घंटे सुबह बैठे रहते हैं, 3 घंटे कमर में दर्द होने लगता है, हर किसी को होता है। ठीक है ना। तो अभी से हमें हैबिट नहीं होती ना, तो प्रॉब्लम करती है वहां पे। और जैसे ही बॉडी में पेन होना शुरू होता है और असहनीय होता है, तो फिर आ, मतलब ये मन करता है चल यार जल्दी से खत्म हो मेंस। अगर ये एटीट्यूड आ जाता है ना, फिर मेंस नहीं होता। अब उस एटीट्यूड को आने के लिए हमें अपनी बॉडी को उस तरीके से ट्रेंड करना है। 4 दिन किसी ने पेपर लिखा है अभी तक? 8 पेपर नहीं लिखे ना। ये सारे एक्सपीरियंस से ही आएंगे। मैं बस वो चीजें आपको बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ो। और यकीन मानना, इतनी सारी चीजें फॉलो करोगे ना, सिंगल डिजिट में रैंक ला सकते हो। बड़ी बड़ी चीजों की मैंने एक भी बात नहीं की है, उनसे रैंक आती भी नहीं है। बस ये छोटी छोटी चीजें फॉलो कर लो, और जब भी लगे कि यार मेरी कोई मदद है तो मुझे आप मैसेज करना। ठीक है। मुझसे जो मदद हो पाएगी मैं करता हूँ। क्लियर। ठीक है। अब जिसने चीजें सुनी नहीं है वो रुक सकता है, बाकी आप लोग देखो टाइम खोटा नहीं करना, और आप लोग अगर रीइंफोर्स करना चाहते हो तो सुन सकते हो। अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि आप लोग आराम से फिर पढ़ाई करो, और जो चीजें लिखा है बताई हैं उनको अच्छे से रीड करो। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। और ऑडियो और वीडियो बना के ना सेंड कर देना, ऑडियो बना के मुझे जो जो मैंने बोला है। और मेंस तक सिलेबस एटलीस्ट 5 से 7 बार लिख लो, और 5-7 बार ऑडियो बना लो। देखो मेंस का सिलेबस इंटरलाइज कर लिया ना, आधी जंग जीत ली आपने। मतलब आपको ना जैसे 2 बार देख के लिख लो। एक और तरीका बता रहा हूँ मेंस के सिलेबस का। मतलब आपको करना क्या है कि जैसे इंटरलाइज करने का तरीका बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना। जैसे 2 दिन देख के लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरे दिन रात को सोते समय ना अपने बगल में सिलेबस रख के सोना जो आपने लिखा है। एक कॉपी में लिखना, हाँ कॉपी में लिखना, उसको रख के सोना। सुबह उठते ही उस पूरे सिलेबस को रीड करना है। ठीक है। रीड करने के बाद आपको क्या करना है कि 2 घंटे के बाद एक उसी कॉपी पे दोबारा जितना सिलेबस याद आए लिखते जाना है, जितना भी सिलेबस याद आए। ठीक है। फिर बिना देखे आधे घंटे तक कंटिन्यूअसली बैठे रहना है सीट पे, और बिना देखे लिखना शुरू करना है। मान लो आप 15 मिनट बाद एग्जॉस्ट हो गए कि अब नहीं याद आ रहा, बट नहीं यार 15 मिनट में स्ट्रगल करूंगा और सोचूंगा और क्या था और क्या था और क्या था। ठीक है। फिर शाम को क्या करना है, जब सोने जा रहे होगे उस समय 5 से 10 मिनट की एक ऑडियो बनानी है। जैसे ऑडियो फोन उठाया, चालू किया, बोलना अच्छा GS1 में ये है ये है ये है, GS2 में ये है। मान लो 6 मिनट में खत्म हो गए आप। ठीक है। आप 4 मिनट स्ट्रगल करोगे, ऑडियो चालू रखोगे, ये है ये है ये है। आप मुझे भेज सकते हो ऑडियो, किसी और को भेज सकते हो, अपने किसी दोस्त को। ठीक है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके जब आपने इस प्रोसेस को 5 दिन कर लिया बिना देखे ना, गारंटी दे रहा हूँ सिलेबस पूरा रट जाएगा, इंटरलाइज हो जाएगा। पहले दिन रटना नहीं है, रीड करना है। लोग जैसे गलती यही करते हैं, वो सोचते हैं पूरा रट लूं तब लिखूंगा। नहीं, रीड कर लो। 2 दिन देख के लिख लिया है, तीसरे दिन रीड कर लो, और 2 घंटे बाद लिखो कि कितना याद आ रहा है। क्लियर ना। एक बार सिलेबस इंटरलाइज कर लो ना, खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। क्लियर। इसके और स्टेप्स हैं, बट पहले इतना करते हैं, जब इतना हो जाएगा आगे देखेंगे। अब जिसको रुकना है वो रुक सकता है, बाकी आप लोग आराम से पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है। ओके विजय, विजय ठीक है।
थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। सर वो हिंदी में जो गद्यांश होता है उसमें जो पंक्तियों की व्याख्या करनी होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है सर। आप लिख के भेजो, उसके लिए कुछ मैं आपको इनपुट दे दूंगा। आप मुझे कोई देखो, एक चीज बताता हूँ, जब तक एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, फिर प्रॉब्लम ये होगी कि मैं बताऊंगा भूल जाओगे। एक बार आप गलत लिख के भेजो, फिर मैं उसे सही कर दूँ। ठीक है, थैंक यू। वेलकम वेलकम। ठीक है, अब जिसको रुकना है वो रुक जाए, और जिसने सारी बातें सुन ली हैं वो लीव कर दे। टाइम खोटा नहीं करते हैं ना। और किसी को सर अगर मेरा दोबारा एक क्वेरी रीइंफोर्स था। करने का मन है तो रुक सकता है। ठीक है, हेलो। हाँ 1 मिनट, अमन एक बार पहले सेटल्ड हो जाए। एक बार सेटल्ड हो जाते हैं। हाँ, अब आप लोगों ने स्टार्टिंग से चीजें सुनी थी, नहीं सुनी? देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि हमें टॉपर्स कॉपी को रीड करना है। 30 मिनट तक डेली टॉपर्स कॉपी को रीड करेंगे, 15 मिनट लिखेंगे, 15 मिनट रीड करेंगे, आज से 15 मार्च तक, चाहे कुछ हो जाए। देखो, टॉपर्स कॉपी को रिवार्ड मिल चुका है, तो हमारे लिए आइडियल क्या चीजें होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। ठीक है, याद इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, अगर 30 मिनट तो 30 मिनट। आपको ना 2-3 दिन तो लगेगा बोरियत, चौथे दिन ना इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको रोज नई नई चीजें मिल रही होंगी उसमें, तो वो गलती नहीं करेंगे। 30 मिनट तो 30 मिनट जस्टिस करना है। जस्टिस मतलब हर सब्जेक्ट के साथ और अपने पूरे 24 घंटे टाइम के साथ। ठीक है, हाँ, यूपीएससी टॉपर की कॉपी पढ़नी है। प्रताप कैमरा ऑन कर लो, अमन, अजय, अंशुल। देखो, कैमरा ऑन करोगे ना तो मुझे बताने में अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है टॉपर्स कॉपी था। दूसरा, जो एग्जाम्पल्स यूज करने हैं वो करंट के करो, मतलब एटलीस्ट 50% पुराने कर लो, 50% नए कर लो। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केस बताए थे। ठीक है, अगर किसी की अगर छूट गई है स्टार्टिंग की ऑडियोस, तो मैं ना शेयर कर दूंगा कि और क्या क्या बताया था, इसकी लिंक शेयर कर दूंगा, जिसको चाहिए वो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, तीसरा मैंने क्या बताया था, अब तो मुझे भी नहीं याद है, इतने सारे पॉइंट बताए थे। तीसरा मैंने हाँ, सिलेबस बताया था कि आपको सिलेबस लिखना है एटलीस्ट 5 से 6 बार। सिलेबस का तरीका तो अभी मैंने बता दिया था, कैसे इंटरलाइज करना है। और अगर आपने एक बार सिलेबस इंटरलाइज कर लिया ना, यकीन मानना, आपसे बढ़िया मेंस की कॉपी नहीं होगी। और आप जब अपनी कॉपी खुद भी देखोगे ना, तो यकीन नहीं होगा कि मैं लिख के आया हूँ। ठीक है, तो एक सिलेबस का पॉइंट था, और ब्रेनस्टॉर्मिंग था फोर्थ, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कैसे, ये किस किसने नहीं सुना था। देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का तरीका बता रहा हूँ, मतलब बहुत नेसेंट है, बहुत छोटे लेवल का है ये, तो इसको ध्यान से सुनना है। जैसे ना, कोई टॉपिक उठा लो, जैसे GS2 में मैंने वहां वोल्केनो बताया था। ठीक है, जैसे इथोपिया में वोल्केनो फटा है, तो हमारा एयर पॉल्यूशन इंडिया में बढ़ गया था वहां की एसएस की वजह से। ठीक है, अब एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड न्यू एनसीआर में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड लॉ कौन बना रहा है, पार्लियामेंट बना रही है या स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है, अब पार्लियामेंट मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में और कौन कौन होता है, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। तो लेजिस्लेचर क्या क्या काम कर रहा है उसके आर्टिकल्स लिख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अच्छा, उन्होंने रिसेंटली कोई और एक्ट बनाया है क्या, तो ऐसे करके ना एक थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना है। शुरू में इलॉजिकल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके लॉजिकल भी होता जाएगा, और हमारा सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी होता जाएगा। ठीक है, अपन क्लियर हुआ? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का कई बार कहते हैं ना कि पॉइंट ही नहीं याद आ रहे, पॉइंट ही नहीं आ रहा, ऐसे पॉइंट याद आते हैं। ठीक है, और हमारा और क्या था कि हाँ, जो लोग देख के लिख, जैसे कई लोग लिखते ही नहीं है, कई लोग बहुत लिख रहे हैं, तो जो लोग जिनको लिखने से डर लगता है वो 3 दिन क्या करें, देख के कंटिन्यूअसली 3 घंटे लिखें। ठीक है, 3 घंटे कंटिन्यूअसली जब आप लिखोगे तो आपका धीरे धीरे मन करने लगेगा, अच्छा बिना देखे लिखता हूँ। तो हमें रोज 3 घंटे लिखना है, चाहे देख के लिखें या बिना देखे लिखें। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है नोट्स बनाने का। 5 से 6 टॉपिक आप निकालो और 5 से 6 टॉपिक के नोट्स बनाओ डेली, और उन टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं जो हमारे सबसे ज्यादा वीक है, हर टॉपिक के नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां तक? एक बार थम्स अप तो कर दो, मैं सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं।
कि मुझे पता लगे कि आप लोग सुन रहे हो। ठीक है, अगला क्या है कि टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। और अच्छा, राइटिंग अगर किसी का खराब है इंग्लिश में या हिंदी में, तो हिंदी वाले राइटिंग को तो मैं सुधरवा सकता हूँ। इंग्लिश वाले की थोड़ी कम जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बचपन से ही खराब होगा। ठीक है, बस इतने ही पॉइंट थे। और हाँ, इंट्रोडक्शन बताया था, वो तो सबने सुन लिया था कि जीएस में, ज्योग्राफी में कौन सा इंट्रोडक्शन लिखना है, हिस्ट्री में कौन सा इंट्रोडक्शन लिखना है, सुन लिया था ना सबने। वो नहीं सुन रहे, वो भी रह गया आकाश। देखो, ज्योग्राफी में हमें, अच्छा, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी वाइज लिखना है। क्रोनोलॉजी मतलब कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी बना लो, मिडिवल की और मॉडर्न की। जैसे संगम एज पर क्वेश्चन आया था, तो संगम का टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। आप क्या करो कि क्रोनोलॉजी बना के रख लो, ठीक है, और उसको ना हर 2 दिन बाद रिवाइज कर लो। तो इंट्रोडक्शन अगर कोई हिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा, आपका गलत नहीं होगा और ऑटोमेटिकली मार्क फेच करेगा। एक पेज में ही ना तीनों क्रोनोलॉजी बन जाएंगी। ये पेज उठाना, यहाँ पे एंशिएंट की बनाना, यहाँ मेडिवल की, यहाँ मॉडर्न की, मेन थीम्स लिख लेना बस। और जैसे जब एंशिएंट की क्रोनोलॉजी बना रहे होंगे तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे वैदिक से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो वैदिक टाइम पीरियड कब से कब तक है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप देखो, एक चीज वहां नहीं बताई थी, अभी याद आया कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, कंक्लूजन लिख रहे हो हिस्ट्री में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे मान लो क्वेश्चन आता है, तो आप ये कह सकते हो ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सॉरी, मतलब लखनऊ का जो एससीआर प्रोजेक्ट है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंसाइट्स लेते हुए बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो यूपी ओरिएंटेड हमारा हो गया, कंक्लूजन भी अच्छा हो गया। तो ऐसे देखो, सोच बिल्डअप करो, चीजें स्मूथ हो जाएंगी, बट सिंपल रखना है। क्लियर। और फिर ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी यूज करनी है इंट्रोडक्शन लिखते समय। और हमारा सोसाइटी में मैंने आपको बताया स्टेक होल्डर्स परसेंट, मतलब कितना परसेंटेज है, ठीक है, कितने परसेंट है वो बताया। और उसके लिए मैंने बताया कि आपको एक पेज पूरा बनाना है, हर स्टेक होल्डर वाइज। क्लियर। पॉलिटी में आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट के केस। अच्छा देखो, पॉलिटी में एक और चीज ध्यान रखना, आर्टिकल्स के साथ साथ कोशिश करो पार्ट भी लिख दो, शेड्यूल भी लिख दो। इंट्रोडक्शन में कोई 2 चीजें एटलीस्ट लिख दो, जिससे कुछ ना कुछ सब्सटेंस दिखे कि हाँ कोई फालतू की बात नहीं की है। ठीक है, पॉलिटी आईआर में बहुत अच्छी अच्छी लाइंस आपको यूज करनी है। जैसे वॉर पे आ जाता है, तो इंडिया का मैंने अभी बताया था कोट, इंडिया गेव बुद्धा टू द वर्ल्ड नॉट युद्धा। ठीक है, तो ऐसी कुछ आईआर में अच्छी अच्छी लाइंस यूज करनी होती हैं। और जीएस 3 में कोशिश करो कि इकोनॉमी में डेटा फैक्ट बेसिस बन जाता है या आयरनी बेस्ड बन जाता है, कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिर भी 1/3 माल नरिश पॉपुलेशन है, तो इकोनॉमी में हम आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन बना देते हैं। और इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में कोशिश करो वीसीएस वर्चुअस साइकिल जरूर बनाओ। ठीक है, आकाश, इतना क्लियर हो गया। और जो एथिक्स होता है ना, एथिक्स में या तो इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन कोट से करना है, तो हर टॉपिक पे एटलीस्ट 2 कोट तैयार होने चाहिए। ठीक है, यही हमारा ऐसे हिंदी तो मुझे लगता है सुन लिया था आपने, है ना, रह गया था वो भी, ऐसे तो हो गया था, तब थे आप। ऐसे का ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पोर्शन बताया था, जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे और ऐसे के सिलेबस को रोज पढ़ो तो टॉपिक प्रेडिक्ट कर लोगे आप, है ना। हिंदी में मैंने कहा था ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रखना है। 5 और 6 सेम पैटर्न है प्रताप, सेम पैटर्न है। मैंने कहा कि अभी मैंने आपको बोला कि 5-6 क्वेश्चन का आप क्या कर सकते हो कि आपको 5-6 टॉपिक उठा लो जीएस 5 के या 6 के, और उसके नोट्स बना लो डेली। आपका 5 और 6 वीक है ना। ऐसे ही मैंने मेंटरशिप में किया था। मेंटरशिप में क्या किया था कि सैटरडे संडे क्लास कराई थी, अब बच्चे बहुत परेशान थे, तो मैंने क्या किया, उनको एक एक टॉपिक दे दिया था। एक एक टॉपिक दिया, उन्होंने 1 पेजर नोट्स बनाए, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, शाम को 8 बजे गूगल मीट पे डिस्कस कर लिया, तो 15-20 नोट्स, टॉपिक के नोट्स बन गए। तो ऐसे जीएस 5-6 पूरा खत्म हो गया। तो आपको करना क्या है कि रोज 5 या 6 टॉपिक उठा के नोट्स बना लो, अपने हाथ के होने चाहिए। वहां पे क्या है, जब आपने 5 मिनट अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप दूसरे के नोट्स आपको एलियन नहीं लगते। फिर उन्होंने क्लास खत्म होने के बाद सारे नोट्स को अपने हाथ से लिख लिया। ठीक है, तो ये जीएस 5-6 हो गया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो या अभी कोई इशू हो तो बताओ। हेलो सर। हाँ अमन। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। सर जैसे मैंने 24 का मेंस दिया था, हम्म।
और हमें लग रहा था कि सर पेपर अच्छा हुआ, पेपर कंप्लीट भी अच्छा हुआ था सर, और हिंदी भी सही गया था, लेकिन रिजल्ट आया कल नहीं हुआ सर। 29 मार्च से सर इसका भी पेपर है, 25 वाले में इसका। तो सर समझ में नहीं आ रहा सर कहाँ सुधार करना है इसमें, आंसर राइटिंग में। मतलब मेरा मीडियम सर हिंदी है। एक बार मुझे कॉपी सेंड करना, मैं तो कॉपी देख लूंगा। सर कहाँ, मतलब सर किस ग्रुप में है आप, कहाँ आपने सेंड करना मुझे आइडिया हाय नहीं? हेलो भेजा होगा ना? जी सर, अभी कुछ समय पहले ग्रुप के लिए भेजा था सर। हाँ, तो आप वहीं अपनी कॉपी सेंड कर देना मुझे, ठीक है? आकाश 5th में कुछ लोग बोले ये प्रॉब्लम थी, आप तो मुझे 2 बताओ महीने है सर, क्या सुधार करना है? क्या मन? सर वही मतलब सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा था सर, सुधार कहाँ करना है एग्जैक्ट 2 महीने में सर। अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, इसमें नया कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं सर, सब पुराना था? नहीं सर, उसमें बेसिक चीजें थी, लेकिन उसमें कुछ नई चीजें थी सर, तो आप मुझे कॉपी भेजो। देखो जैसे सर ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली या हाँ, मैं ऐसे कैसे बता दूंगा कि आपको क्या सुधार करना है? आप समझे नहीं। मैंने आपको जनरल चीजें सारी बता दी, जो गलतियां होती हैं ये करनी है, बट फिर भी अगर आंसर जी नहीं सर। अच्छा हो रहा है तो आप कॉपी भेजो, तब और अच्छे से बताया जा सकता है ना? आप ठीक सर, मुझे मैंने 2 कोई दिन पहले एक का क्वेश्चन आंसर लिखा भेजना। सर, तो काफी हम सेंड हाँ, कर दें। एक ही क्वेश्चन भेजना, एक से ज्यादा नहीं, ठीक है ना? देखो एक क्वेश्चन में भी इनपुट ले लोगे ना तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, ठीक है? ठीक सर। हाँ ठीक आकाश, है। मैं आकाश मुझे लगता है कि आप मेरी एक छोटी सी बात मान लो जो अभी बोले हैं। इतनी सारी चीजें, सिलेबस लिख लो 5 से 6 बार इन 10 दिनों में, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना? मुझे लिख के सेंड करते रहना पीडीएफ बना के, ठीक है? शुरू में प्रॉब्लम होगी पीडीएफ बनाने में, बट हाँ हाँ अंशुल कोई डाउट है? हाँ सर, मुझे थोड़ा सर आपसे जुड़ना है, मेंटरशिप लेनी है मेंस की, पर सर थोड़ा फीस मेरे को थोड़ा ज्यादा लग रही है सर। अंशुल देखो एक चीज बता रहा हूँ मैं, आपको पता है ना ये लिंक पब्लिक नहीं है। जी जी। उसके पीछे पता है क्या कारण होता है कि ना हम टाइम नहीं दे पाते। अगर और इतना तो आपको यकीन हो गया होगा इतनी देर बात करके कि अंतर तो होगा, जी सर। है ना? इसीलिए बस मैं ये बोलता हूँ, और मैंने ओपन सेशन रखा ही इसलिए था कि यार एटलीस्ट जो मैंने आपको ना पूरा निचोड़ दिया है अभी 1 घंटे में, जो मैं सबको करा रहा हूँ, है ना? तो मेरा बस उद्देश्य यही है कि अंशुल इस चीज के लिए बस मुझे वो लगता है, देखो मुझे पता है यार मुश्किल होता है देना, बट देखो हाँ जी हाँ जी। समझो कि एफर्ट भी उससे ज्यादा ही है, मतलब कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा। आपने अभी 1 घंटे बात की है और उम्मीद है आपने कहीं अगर सेशन अटेंड किया इतनी देर रहे हो आप? नहीं सर। हाँ सर, मैं पर्सनल अटेंशन की वजह से ही जुड़ना चाह रहा हूँ सर। अंशुल देखो पर्सनल अटेंशन तभी मैं बता रहा हूँ, मुझे इसीलिए भीड़ से थोड़ा सा अलग रखना पड़ता है। मतलब देखो फिर क्या होता है कि बस 100-500 रुपए वाले बैच में बस यही प्रॉब्लम होती है कि उसमें फिर भीड़ आ जाती है, टाइम नहीं दे पाते। आज हमने अगर जी भीड़ सर। होती तो हम इतना बात कर पाते क्या? हाँ जी सर, नहीं कर पाते। सेम ही है, जब हम क्लास करते हैं तो आपने देखा होगा क्लास इंटरेक्टिव रहती है, सबसे बात होती है, हम्म। तो सेम ही है। इसीलिए अगर इसी को मैं वो मिनिमाइज कर दूं तो फिर मेरा इंटरेक्शन कम हो जाएगा। मेरे जी एफर्ट सर। फिर आपको वो दिखना चाहिए ना कि एफर्ट लग रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना? जी सर, समझ। हाँ जी सर। बाकी अगर कोई आपको इश्यू लगता है तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, ठीक है? चलो और किसी को अब कोई डाउट हो तो बता दो, कैमरा बंद करके मत रखा करो बस मुझे ये। चलो अब तो वैसे भी सेशन ओवर हो गया है, अगर किसी को कोई डाउट है तो रुक जाओ वरना फिर लीव कर देते हैं, ठीक है ना? बाकी आकाश अच्छे से सिलेबस लिखो, हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलो लीव कर दो फिर। ठीक है, थैंक यू। हाँ अरे भाई अभी कब अजय फ्री भाई हो 1 जाओगे? मिनट रुकना, अजय भाई 1 मिनट रुकना। हाँ हाँ मैं रुका हूँ। अरे मैं लेटा हुआ था तो मैं अभी आया नहीं आज तो। और ये बताओ अजय कब भाई फ्री हो जाओगे? अब कैमरा ऑन, एक